हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 11 जो कि है एलजेब्रा। ठीक है, एलजेब्रा क्या है? बेसिकली एलजेब्रा मैथमेटिक्स की ही एक ब्रांच है बेटा। ठीक है, जो आप लोग मैथ पढ़ते हैं इसकी बहुत सारी ब्रांच होती हैं। जैसे अभी तक आपने पूछा जाए मैथमेटिक्स में क्या क्या पढ़ा है, तो मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा है अर्थमेटिक। ठीक है बेटा, और आपने मैथमेटिक्स में क्या पढ़ा है? अर्थमेटिक है क्या, जिसमें आप नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं, हर तरह के नंबर, डेसिमल नंबर, इंटीजर्स, फ्रैक्शंस, जितने भी नंबर होते हैं, नंबरों के बारे में जब आप पढ़ते हैं, प्लस माइनस मल्टीपल डिवीजन, तो अर्थमेटिक के अंदर आता है बेटा। ठीक है, जब आप नंबरों के बारे में पढ़ते हैं। फिर आपने पढ़ा था जियोमेट्री। जियोमेट्री भी आप पढ़ चुके हैं, इसमें आप शेप्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे ट्रायंगल हो गया, रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया। ज्योमेट्री में आप किसके बारे में पढ़ते हैं? अलग अलग शेप्स के बारे में पढ़ते हैं। अर्थमेटिक में आप नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं, जैसे 2 इंटू 3 प्लस 5, ये सब। ऐसे ही अर्थमेटिक की एक ब्रांच है बेटा एलजेब्रा। अब आपके मन में आ रहा होगा कि इसमें किसके बारे में पढ़ते हैं ना? एलजेब्रा में हम पढ़ते हैं लेटर्स के बारे में। ठीक है, उन लेटर्स को बोलते हैं वेरिएबल। उन लेटर्स क्या बोलते हैं बेटा? वेरिएबल्स बोलते हैं। जैसे ज्योमेट्री में ही आपने एक फार्मूला पढ़ा था, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का आपने फार्मूला क्या पढ़ा था? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2l प्लस बी। तो यहाँ पर जो लेटर्स यूज हुए हैं l प्लस बी, ये इन्हीं को वेरिएबल बोलते हैं, और ये हमारे एलजेब्रा के हिस्से होते हैं जहाँ पे लेटर्स का यूज होगा। ठीक है, शेप्स के बारे में पढ़ेंगे तो ज्योमेट्री, नंबरों के बारे में पढ़ेंगे केवल तो अर्थमेटिक, और नंबरों के साथ साथ अगर ज्योमेट्री के साथ साथ हम उन पे वेरिएबल भी यूज कर दें, यानी लेटर्स यूज कर दें, तो वो हो जाता है एलजेब्रा। ठीक है बेटा, तो एलजेब्रा ही हम लोग पढ़ने वाले हैं। अर्थमेटिक की एक ब्रांच है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रांच है ये अर्थमेटिक की। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारी अर्थमेटिक की ब्रांच होती हैं, ट्रिग्नोमेट्री होती है, वो सब अभी आप आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अभी अर्थमेटिक आप तीसरी ब्रांच पढ़ने जा रहे हैं, एलजेब्रा। वीडियो पूरा देखना, बहुत कुछ बेसिक आप जानेंगे, क्योंकि इसके पहले आपने कभी एलजेब्रा पढ़ा ही नहीं है, पहली बार एलजेब्रा आप पढ़ने चल रहे हैं। ठीक है, तो बेसिक इसका जानना बहुत जरूरी है। ठीक से देखना, आप लोग पूरा वीडियो देखना। तो पूरा चैप्टर हमने आपको इंट्रोडक्शन देने के लिए 7 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, ये आपके बुक के हेडिंग ही है। ठीक है, एक एक करके हम समझाएंगे आपको। पहला पार्ट है मैचेस्टिक पैटर्न। यहाँ पे हम लोग कुछ मैचेस्टिक पैटर्न देखेंगे। ठीक है, माचिस की तीलियों के पैटर्न देखेंगे कुछ। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि माचिस की तीलियों को यूज करके एक ट्रायंगल बनाओ, तब कितने तीलियां लगेंगी? अगर माचिस का तीली यूज करके एक ट्रायंगल बनाना है तो, अगर एक ट्रायंगल बनाना है तो कितनी तीली लगी बेटा? 3 लगी ना? ये नंबर ऑफ ट्रायंगल है, वहां नंबर ऑफ मैचस्टिक्स है। अगर 2 ट्रायंगल बनाना हो तो तब कितना लगेगा? अगर 2 ट्रायंगल बनाना है तो लगेगा 3 और 3 6 ना, 6 लगेगा। यहां पर हम जो लिख रहे हैं वो है नंबर ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक है, और यहाँ पे जो लिख रहे हैं वो नंबर ऑफ मैचस्टिक्स लिख रहे हैं। ओके, अगर 3 ट्रायंगल बनाना है तो तब कितनी माचिस की तीलियां लगेंगी बेटा? 3 ट्रायंगल बनाने में 9 लगेंगी, है ना? गिन लेंगे हम लोग, 9 हो जाएगा। अगर 4 ट्रायंगल बनाना है तब कितना लगेगा? गिन सकते हैं, 4 ट्रायंगल का भी आराम से 12 लगेगा, है ना? 4 3 12। इसी तरीके से अगर मैं आपसे कहूं कि बहुत ज्यादा ट्रायंगल में बता दूं कि अगर 1.5 लाख ट्रायंगल बनाने हैं तब कितना मैचस्टिक लगेगा, तब आपको प्रॉब्लम होगी, फिर तब गिन नहीं पाएंगे। अभी तो गिन ले रहे हैं। या मैं कह दूं 250 ट्रायंगल बनाने हैं, 250, तब भी आप नहीं गिन पाएंगे ना, बहुत ज्यादा हो जाएगा और बना भी नहीं पाएंगे। ऐसे में आपको मदद करेगा एलजेब्रा, ये जो चैप्टर है आपका। क्योंकि एलजेब्रा में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस क्या है एलजेब्रा की, कि वो फॉर्मूला दे देता है। किसी भी चीज को फाइंड करने का फॉर्मूला एलजेब्रा से मिल जाता है। जैसे अभी देखो, और वो फार्मूला बनता कहां से है? पैटर्न से। यहां पर अगर आप देखें तो पैटर्न एक बन रहा है। पैटर्न क्या बन रहा है कि ये जो 3 आया है, इसमें 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो 3 आ गया।
इसमें 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो 6 आ गया, इसमें 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो 9 आ गया, इसमें 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो 12 आ गया, है ना। ऐसे ही अगर मैं कहूं मुझे n ट्रायंगल बनाने हैं, कितने, n, n तो एक लेटर है, तब उसमें भी क्या करेंगे हम 3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो 3 का जब n में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हो जाएगा 3n मल्टीप्लाई होने के बाद, ऐसे वेरिएबल का मल्टीप्लाई होता है नंबरों का, ठीक है। तो 3 का n में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3n हो जाएगा। ये बन गया एक फॉर्मूला या रूल। अब हम कितने भी ट्रायंगल का मैचस्टिक फाइंड कर सकते हैं। जैसे आपसे कहा जाए कि अब आप बताइए कि 1500 ट्रायंगल में कितनी मैचस्टिक लगेंगी, तो हम आराम से फाइंड कर लेंगे। यहाँ पर हमारा n क्या हो जाएगा 1500, ठीक है। n की वैल्यू अगर 1500 रख दें तो 3n उसका फार्मूला है फाइंड करने का, तो 3 तो 3 रहेगा, n हमारा दिया हुआ है कितना 1500, n की जगह हम वही लिख देंगे 1500, ठीक। तो 15 3 जा 45 और 2 जीरो है तो 2 जीरो मल्टीप्लाई करके कितना आ गया 4500 मैचस्टिक लगेंगी, ठीक है। एलजेब्रा से हम पैटर्न फाइंड कर लेते हैं, वो पैटर्न से एक फार्मूला बन जाता है, ये इसकी इंपॉर्टेंस है, ठीक है बेटा। ये था मैचस्टिक पैटर्न। ऐसे और पैटर्न हमको लोगों को आगे मिलेंगे, वो हम लोग समझेंगे, ठीक है। अब आइए देख लेते हैं आइडिया ऑफ वेरिएबल्स। वेरिएबल जो होता है ये एक वर्ड से बनता है, वेरी। वेरी मतलब होता है जो बदलता रहे, ठीक है, तो चेंज होता रहेगा उसको वेरी बोलते हैं। और वेरी से ही वर्ड बना है वेरिएबल। जैसे अभी हम लोग एक फॉर्मूला फाइंड किए थे, ट्रायंगल में कितना मैचस्टिक लगेगा तो 3n लगेगा ना। अब n कितना भी हो, ठीक है, तो इसमें जो n है यही है वेरिएबल, क्योंकि इसकी वैल्यू चेंज होती रहेगी, इसकी वैल्यू नहीं चेंज होगी, 3 तो 3 ही रहेगा, चाहे जितना ट्रायंगल लगे मल्टीप्लाई तो 3 से ही होगा। n कितना भी हो सकता है, अगर 100 ट्रायंगल बनाना है तो क्या करेंगे n की वैल्यू 100 रख देंगे, कितना आ जाएगा 300 मैचस्टिक लगेगा 100 ट्रायंगल बनाने में। 3 तो वही रहेगा, n की वैल्यू बदलती रहेगी, तो जो बदलता रहे वही वेरिएबल होता है, ठीक है। इसीलिए सारे लेटर्स जो होते हैं वो वेरिएबल में काउंट होते हैं, ठीक बेटा। और वेरिएबल का यूज करने क्यों लगे हम लोग, आइडिया क्यों है वेरिएबल यूज करने का, क्योंकि बिना वेरिएबल से फॉर्मूला बनेगा ही नहीं। जैसे 3n ये एक फॉर्मूला बना हुआ है नंबर ऑफ मैचस्टिक फाइंड करने का, तो यहाँ पर n यूज करना पड़ा, n की जगह हम कुछ ले ही नहीं सकते। क्या ऐसा हम कोई फॉर्मूला ले सकते हैं 3 6, नहीं ना, तो 6 की वैल्यू तो चेंज होगी ही नहीं, वो तो 6 ही रहेगा, है ना। ऐसे ही हम कोई भी नहीं ले 3 0 नहीं ले सकते कोई वेरिएबल, है कि नहीं, मतलब 3 0 नहीं ले सकते। हमें फॉर्मूला बनाना है तो वेरिएबल को यूज करना पड़ेगा, तो फार्मूले के लिए ही हमें वेरिएबल की जरूरत पड़ने लगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है यूज ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल का यूज अभी तक आप कहाँ कहाँ कर चुके हैं, वेरिएबल का यूज आप मैथमेटिक्स के दोनों ब्रांच में कर चुके हैं। अगर ज्योमेट्री की बात करें, ज्योमेट्री में आपने वेरिएबल यूज किया है 2l+b, है ना। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल आप पढ़ चुके हैं ना, तो वहां पर एल और बी आपने यूज किया था, ये लेटर ही तो है, वेरिएबल ही तो है। एल की वैल्यू हमेशा एक जैसी थोड़ी होती थी, कभी एल की वैल्यू 20 हो जाती थी, कभी 10 हो जाती थी, कभी 15 हो जाती थी, है ना। तो यहाँ पर आपने वेरिएबल का यूज किया था ज्योमेट्री में, ठीक है। और अर्थमेटिक में भी आप वेरिएबल का यूज किए थे। जैसे आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जिसमें आपने ये पढ़ा था कि 7 + 3 = 3 + 7, यानी नंबर को इधर उधर करने से जब हम ऐड करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, 7 और 3 भी 10 होगा, 3 और 7 भी 10 होगा। तो इस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को हम लिखने के लिए फॉर्मूला क्या बताए थे, a + b = b + a, ठीक है। ये आपने अर्थमेटिक पढ़ा था, बहुत सारी प्रॉपर्टी आप पढ़े थे अर्थमेटिक में, चैप्टर 1 में ही था प्रॉपर्टी, ठीक है, 1 में था या 2 में था, जिसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, ठीक। तो प्रॉपर्टी को पढ़ने के लिए हम वेरिएबल का यूज कर लेते हैं, ज्योमेट्री में हम फॉर्मूला के लिए वेरिएबल का यूज कर चुके हैं, ठीक है, ये सब वेरिएबल यूज हम लोग कर चुके हैं। अब आप लोग एक नई चीज सीखने वाले हैं, एक्सप्रेशन, ठीक है बेटा। नई क्या है, नई नहीं है, इसको भी आप लोग जानते हैं, एक्सप्रेशन आप लोग पढ़ चुके हैं। एक्सप्रेशन क्या होता है, जैसे लिखा हुआ है 2 + 3 × 5,
ये एक एक्सप्रेशन है, ठीक है, इसको एक्सप्रेशन बोलेंगे। लाइन से लिखा हुआ है कुछ सिंबल्स के साथ, यह लिखा हुआ है 2 - 4 + 6। ये सब आप ऐसा तरह का क्वेश्चन पढ़ चुके हैं ना, यही है एक्सप्रेशन, ठीक है बेटा। एक्सप्रेशन विथ वेरिएबल, ये तो एक्सप्रेशन है लेकिन ये अर्थमेटिक एक्सप्रेशन है, क्योंकि इसमें केवल नंबर्स ही है। अगर इसी में हम कुछ वेरिएबल लगा दे तो उसको क्या बोलेंगे, एक्सप्रेशन विथ वेरिएबल्स, ठीक है, फिर वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो जाएगा। जैसे इसी में लगा दें हम 3x + 4 + 6, ठीक है। अब इस एक्सप्रेशन में बेटा एक वेरिएबल भी यूज हो गया है ना, यह अर्थमेटिक एक्सप्रेशन है लेकिन ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्यों? क्योंकि इसमें वेरिएबल यूज हो गया है, ठीक है बेटा। तो ये था एक्सप्रेसिंग विथ वेरिएबल। तो ऐसे एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल यूज होगा उसको बोलेंगे एक्सप्रेशन विथ वेरिएबल, ठीक बेटा। नेक्स्ट है यूजिंग एक्सप्रेशन प्रैक्टिकली। प्रैक्टिकली कैसे एक्सप्रेशन को यूज कर सकते हैं, जैसे मैं कहूं कि मेरे पास तुमसे मेरी एज तुमसे 4 साल ज़्यादा है। मैं से ऐसा कहूँ मेरी एज तुमसे 4 साल ज़्यादा है, तो अगर तुम्हारी एज x है तो मेरी एज क्या हो जाएगी, x + 4, 4 साल ज़्यादा है ना, तो एक्सप्रेशन बन गया, प्रैक्टिकल इसका हो गया, है कि नहीं। देखो यूजिंग एक्सप्रेशन विथ प्रैक्टिकली ना। और कैसे हो सकता है, जैसे मैं कहूँ कि मेरे पास तुमसे 4 गुना ज़्यादा पेन है, ठीक है। अगर तुम्हारे पास x पेन है तो मेरे पास तुमसे 4 गुना ज़्यादा है, 4 टाइम्स, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी एक एक्सप्रेशन बन गया, x × 4, ठीक। या और क्या हो सकता है एक्सप्रेशन, आपकी बुक में बहुत सारा एक्सप्रेशन दिया गया है प्रैक्टिकल के लिए। और क्या हो सकता है, जैसे मैं कहूँ चलो ठीक है, एक्सप्रेशन आप लोग समझ चुके हैं प्रैक्टिकली, मतलब ऐसे ही एक्सप्रेशन बनेगा लाइफ एग्जाम्पल से डेली, ठीक है। या बुक में है, बुक से ही देख के बता दे रहे हैं, 1 मिनट। जैसे बुक में दिया गया है आपके कि सरिता हैज 10 मार्बल्स देन अमीना। सरिता के पास अमीना से 10 मार्बल ज्यादा हैं, तो अगर अमीना के पास x है तो सरिता के पास कितने हो जाएंगे, उससे 10 ज्यादा है तो x + 10 हो जाएंगे, ठीक है। और क्या है, बालू इज 3 ईयर्स यंगर देन राजू। बालू जो है वो राजू से 3 ईयर यंगर है, यानी छोटा है, ठीक है। तो अगर राजू x है तो बालू कितना हो जाएगा, x - 3, क्योंकि उससे छोटा है ना। तो इस तरीके से प्रैक्टिकल हो जाएगा एक्सप्रेशन का। अब हम लोग देखेंगे इक्वेशन। एक्सप्रेशन और इक्वेशन में अंतर होता है बेटा। जैसे ये है तो ये एक्सप्रेशन है, ठीक है। इसी को इक्वेशन अगर हम बना दें, इक्वेशन क्या होता है, इसी में अगर हम इक्वल लगा दें और = 15 लिख दें, ठीक है। अब ये बन गया क्या जानते हैं, अब इसको एक्सप्रेशन नहीं बोलेंगे, अब ये इक्वेशन हो गया। अब ये क्या बन गया, इक्वेशन। इक्वेशन बना है किस, इक्वल से, एक वर्ड होता है इक्वल, इक्वल से बना है इक्वेशन, ठीक है। इसमें इक्वल लगा होता है और इसमें एक होता है लेफ्ट हैंड साइड और एक होता है बेटा राइट हैंड साइड, ठीक है। तो कोई भी इक्वेशन जो होता है उसके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल होते हैं, इसीलिए यहां बीच में इक्वल का सिंबल लगा होता है, ठीक है बेटा। ये है इक्वेशन, इसको क्या बोलेंगे, इक्वेशन, जिसमें इक्वल लगा होगा और उसमें 2 साइड होंगे, एक लेफ्ट हैंड साइड एक राइट हैंड साइड, और दोनों इक्वल होंगे, तभी यहाँ इक्वल लगेगा भी ना, और तभी इक्वेशन होगा भी, ठीक। इक्वेशन आप लोग समझ गए। नेक्स्ट है सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन। सॉल्यूशन क्या होगा, जैसे इस इक्वेशन का अगर हम सॉल्यूशन जानना चाहें क्या होगा, तो सॉल्यूशन मतलब वही x की वैल्यू क्या होगी, ठीक, वही सॉल्यूशन होगा। तो या आप बताइए, ये इक्वेशन है, इधर 15 है, इधर x + 10 है और दोनों इक्वल हैं, तो x की वैल्यू क्या होगी, तो x यहाँ कुछ ऐसा ही रहेगा जिसको हम 10 में ऐड कर दें तो 15 हो जाए, यानी यहाँ x किसके इक्वल होगा, 5 के, है ना।
x 5 होगा तभी तो यहाँ 10 और 5 को ऐड करके 15 बनेगा, जब x यहाँ 5 लिखेंगे। तो यही क्या है, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, x इक्वल टू 5। ये क्या है, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन आपको समझ आया? जो इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर दे वही होता है सॉल्यूशन। ये x इक्वल टू 5 इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। अगर हम यहाँ 5 रख देंगे तो दोनों तरफ साइड इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, ये छोटा सा था आप लोगों का इंट्रोडक्शन, बहुत ज़्यादा इसमें हमने लंबा करने की कोशिश नहीं की है। ठीक है, और फिर आपसे मुलाकात होगी एक्सरसाइज 11.1 में क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।